Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, ओवरऑल एनर्जीज़ देखने की कोशिश करेंगे। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड यस देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। The Fool, Four of Wands, Five of Swords. सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहले तो आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो एक्वेरियस हो सकता है, या एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ये साइन उनका हो सकता है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर मई मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, अप्रैल का मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सॉरी गाइस। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में जो मेन दिक्कत चल रही है वो है इग्नोरेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपकी पर्सन आपको किसी और के साथ खुश ज़्यादा दिखाई देते हैं, मतलब थर्ड पार्टी इशूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और लाइक पहले उन्होंने बहुत इग्नोर किया, फिर उन्होंने जो है और लोगों से बात करना शुरू कर दिया, और अभी वो और लोगों से बात करते हैं। ये चीज़ आपको वाकई बहुत हर्ट करती है, आप परेशान हो। डे बाय डे आप रिश्ते को ख़राब होते हुए देख रहे हो, डे बाय डे आप रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हुए देख रहे हो, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्या होगा आगे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली आपके पर्सन चाहते क्या हैं, क्योंकि वो भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं खुल के। सो आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये शख्स चाहता क्या है, इसको रहना है, नहीं रहना है, एग्जैक्टली सोच क्या है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है जो कि दिखाई देती है। करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए? Seven of Cups, Knight of Swords, Five of Wands, Ten of Cups. गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी करंटली अगर मैं उनकी एनर्जी को देखूँ तो काफ़ी कंफ्यूज मुझे दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए क्या एफ़र्ट डालने चाहिए,
स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं वो। मतलब कि लाइक आपको क्लियरिटी देने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन पहले ये खुद क्लियर हो जाए तो आपको कोई क्लियरिटी दे। सो यहाँ पर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी मुझे कंफ्यूज दिखाई देते हैं, कि वो इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के कंफ्यूज हैं, फ्यूचर देखते हैं लेकिन फ्यूचर की क्लियरिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ में फ्यूचर बनाते हैं, मतलब आप और अगर वो साथ में फ्यूचर भी देखते हैं इस कनेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए। ईजी से ये रिश्ता नहीं मिलने वाला है, ईजी नहीं होने वाला सब कुछ। मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इस रिश्ते में, तो मुझे क्या करना चाहिए, वही ये डिसाइड करना चाहते हैं, वही एक क्लियरिटी पर पहुंचना चाहते हैं, वही एक ये फैसला लेना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो करंटली आपके पर्सन कंफ्यूज मुझे दिखाई देते हैं, करंटली आपके पर्सन मुझे थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। एक होते ना कि इंसान को एक विज़न क्लियर हो तो उसको ये समझ में आता है कि मुझे अभी कोई एफर्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, या मुझे अभी रुक जाना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो वही आपके पर्सन को मुझे पर्सन का दिखाई देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए। डे ड्रीमिंग ये ऑफकोर्स करते हैं, मतलब इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बट ये भी है कि हाँ, जब इंजॉय करना होता है ये इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, और सोचते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। लाइक ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि वो सोच ही नहीं रहे कुछ आपके बारे में, ऐसा नहीं देख रही हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, नहीं। ऐसा लगता है कि फ़िक्र तो है उनको भी, सोचते तो हैं वो भी, बट अभी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दी हाई प्रीस्टेस, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। द लवर्स, प्यार ये करते हैं आपसे, लेकिन आई थिंक कि कुछ चीज़ों को लेकर के डरते हैं, इनके मन में कुछ डर है कि अगर स्टैंड लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब वो कलेश होने से, वो फाइट होने से, वो प्रॉब्लम्स होने से डर लगता है इनको। प्यार ये करते हैं, बट अपनी फीलिंग्स को ज़्यादातर छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं कि एग्जैक्टली इनके दिल में चल के आ रहा है आपको लेकर के, तो ये एग्जैक्टली बताते नहीं है, इस बात को अंदर ही अंदर रखते हैं। और ये आपसे बचते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ये आपसे बचते हों, आपसे, आपके सवालों से बचते हैं, आपसे बात करने से बचते हैं, क्योंकि इनको यही नहीं पता कि आप इनसे कभी भी कुछ भी बोलोगे तो इनके पास उसका जवाब नहीं है, तो ये इसलिए बचने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, पसंद वो आपको बहुत करते हैं, मिस भी आपको बहुत कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको खो देंगे तो शायद वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे अपनी लाइफ की, क्योंकि उनको ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा दोबारा से। लेकिन बाकी के जो चैलेंजेस हैं उनको देख करके वो जैसे रुक से जाते हैं, बाकी के जो चैलेंजेस हैं उनको देख के जैसे वो थोड़े से डर से जाते हैं। कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है ना रिश्ते की, कोई भी जो रिश्ता है ना वो जब भी शुरू होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज में दिखाई देता है। बाकी और देख लेते हैं क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का क्या होने आगे इस रिश्ते में। तो फ्यूचर देख लेते हैं। द एम्प्रेस, द मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइस रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है, नहीं हो गया आप दोनों अलग, आपके अभी प्रॉब्लम चल रही, इट्स ओके। ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि टफ टाइम चल रहा है, बट ये जो स्टक एनर्जी है ना आपके पर्सन की, से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाएंगे। सो रिकन्सिलेशन है यहाँ पर,
ओके आपका रिकन्सिलेशन होगा, डोंट वरी। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। और जो प्यार आप देखना चाहते हो ना अपने पर्सन के दिल में आपको लेकर के, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है। सो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि रिकन्सिलेशन है, फ्यूचर है आप दोनों का साथ में, नो डाउट। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दो। चीज़ों को टाइम दोगे तो वो सेटल हो जाएंगी, चीज़ों को टाइम दोगे तो वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आगे कि आप दोनों का जो प्यार था पहले वैसे ही रहेगा, जैसे आप दोनों साथ थे पहले वैसे ही आप रहोगे दोनों साथ में। अच्छा दिखाई देता है मुझे सब कुछ, सो डोंट वरी, फ्यूचर है आपके कनेक्शन का। मुझे आप दोनों का साथ दिखाई देता है एक दूसरे के साथ कि आप दोनों हो, ठीक है। सो लौट करके खुद ही आएंगे वापस आपके पास, ओके। लौट के ये खुद ही आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्चुअली इनको बहुत ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जितना चाहे उतनी बात नहीं हो पाती ना, आपसे चीज़ बुरी लगती है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, इग्नोर ये कर रहे हैं, बात ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि एक होता है ना टेंशन फ्री एंड प्रेशर फ्री होकर के बात करना, वो नहीं कर पाते, इनको टेंशन होती है। जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपका ख्याल आता है, इनको इस रिश्ते की टेंशन होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं ये, और बहुत कुछ सीखा भी है इन्होंने आपसे लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये पर्सन ना ये शो करता है कि इसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, खुश है, हैप्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन दुखी है, परेशान है, टेंशन है इस पर्सन को आपकी इस रिश्ते की, जो कि ये शो नहीं करते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये इस चीज़ के लिए बहुत डीपली सॉरी भी फील करते हैं कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको इन्होंने छोड़ा, या आपसे दूर ये हुए। तो इस चीज़ के लिए सॉरी भी फील करते हैं, क्योंकि एक मजबूरी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इनकी तरफ से। ये कहीं ना कहीं इस प्यार को हाइड नहीं करना चाहते, छुपा करके नहीं रखना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको। लेकिन अगेन वही है ना, ये इनके थॉट्स हैं, ये इनके मन की बात है कि ये चाहते हैं, लेकिन जो कंडीशंस है, रियलिटी है, उसमें कुछ और ही हो रहा है, जहाँ ये मजबूर हो जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आपसे कह रहे कि मूव ऑन मत हो, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये खुद आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। इनका ये कि हम दूर हैं, बात नहीं हो रही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तुम मेरे ख्यालों में हो, मेरे दिमाग में हो, मेरे जहन में हो, 24 घंटा हो कहीं ना कहीं। भूल नहीं सकते आपको, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, नहीं भूल सकते आपको ये। एंड ये कहीं ना कहीं अपनी रियल फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, अपनी रियलिटी को आपसे छुपा रहे हैं। एक फेक स्माइल एंड वो सारी जो भी चीज़ें हैं सब फेक है इनकी, जो कि दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कि पसंद तो आपको बहुत करते हैं, बस मजबूरी है इनकी जिसके चलते ये आपके सामने नहीं आ रहे, मजबूरी है इनकी जिसके चलते ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल की बातों को नहीं कह रहे हैं आपसे। क्योंकि इनका ये है कि जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो फिर कहूँ क्या, या कहूँ किस मुँह से। अगर मैं कुछ कर सकूँ इस रिश्ते के लिए तो फिर मैं कुछ कहने का भी कोई मतलब बनता है, कहने का भी कोई सेंस होता है। अब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ तो क्या कहूँ मैं। तो ऐसा लगता है जैसे प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन अंदर ही अंदर है, दिल ही दिल में है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, बेचैन है, परेशान है, लेकिन उस चीज़ को आकर के आपको एक्सप्रेस नहीं करते, उस चीज़ को आकर के आपको बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि वो किस हाल से अभी गुजर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। बट शो यहाँ पर जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वो यही शो कर रहे हैं कि सब अच्छा है उनकी लाइफ में, खुश है वो, हैप्पी है वो, उनकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि उनकी एक सोच है कि देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ, हर टाइम हर इंसान रो भी नहीं सकता है, हर टाइम हर इंसान परेशान भी नहीं रह सकता है। लाइफ है, परेशान होता है इंसान, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए इंसान का ध्यान बट जाता है, बाकी चीज़ों में मन लग जाता है, लेकिन फिर से जब भी एक अकेलापन आता है तो वही एनर्जी आती है, वही टेंशन हो जाती है। बट हर टाइम हर कोई रो भी नहीं सकता, ये बात तो आप मान के चलो।
कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए कभी किसी काम में मन लग गया, कभी किसी से बात कर ली तो थोड़ा मन हल्का हो गया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देता होगा कि उस पर्सन को कोई परवाह नहीं है, वो पर्सन खुश है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहा है वो। बट मुझे यहाँ पर कार्ड्स में अगर देखूँ तो मुझे दिखाई देते हैं हाँ वो खुश है, या मैं कहूँ कि वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से खुश नहीं है। ओके, अब कहीं ना कहीं अंदर टेंशन है, अंदर ही अंदर उनको। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। बी असर्टिव, 3 मैजिक्स। बाबा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 मैजिक्स है, यहाँ पर 3 सीज हैं और यहाँ पर ग्रोथ है। 3 सीज बताती है कट, क्लियर और कैंसिल को। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। जो भी पास्ट की बैड मेमोरीज हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको परेशान करती है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसको अब आपको याद नहीं रखना है, उसको अब आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को कट, क्लियर और कैंसिल कर दो, अपनी ज़िंदगी से इनको बाहर निकाल दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ हैवी फील करवाएंगी, परेशान करेंगी, कुछ अच्छा दे करके नहीं जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि अपने ऊपर से इस बोझ को उतारो। जो भी पास्ट की ऐसी चीज़ें जो कि आपको परेशान करती है, दुखी करती है, हर्ट करती है, उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, मतलब भूल जाओ, उनके बारे में मत सोचो। अब ये सोचो कि आगे मुझे वो काम नहीं करना, आगे मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, आगे मुझे बहुत अच्छे से चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है और अपनी लाइफ में एक क्लियर गोल और विज़न लेकर के चलना है। ऐसे ही नहीं हर चीज़ के पीछे चलना है। 3 मैजिक्स का ध्यान रखो। 3 मैजिक्स हैं अच्छी सोच, अच्छे वर्ड्स और अच्छी कर्म। तो ये 3 चीज़ मिलके हमारा कर्मा बनाते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करें तो वो हमारा ऑफकोर्स कर्मा है, लेकिन हम अच्छा सोचें वो भी हमारा कर्मा है, अच्छा बोले वो भी हमारा कर्मा है। तो हर चीज़ हमारा कर्मा है, सोचना, बोलना, करना, ये कर्मा है हमारा। तो हमारा अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारा गुड कर्मा है, बुरा सोचेंगे अपने लिए किसी के लिए तो बैड कर्मा है। अच्छा बोलेंगे हम, सबसे अच्छी तरीके से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है हमारा अच्छा कर्मा। दूसरा अच्छे कर्म, वो तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी अच्छा ही बोलो और अच्छे अच्छे काम करो, अपने गुड कर्मास को बढ़ाओ जितना हो सके, क्योंकि वही आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं एंड वही आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिला सकते हैं। ग्रोथ होगी इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो। पहले तो अपनी पास्ट की बैड मेमोरीज को हटा दो अपनी लाइफ से, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। अब आगे की लाइफ के बारे में सोचो, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो। दूसरी चीज़, अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही करो, ताकि आगे आने वाली लाइफ में आप अच्छा ही पाओ। ठीक है, तो आपके कर्मास पर फोकस करो एंड आगे ग्रोथ ही है। सो डोंट वरी, इन चीज़ों का ध्यान रखो, बाबा यहाँ पर यही चाहते हैं। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।